लेकिन इसको ख़त्म करने में रास्ते में जो आ रहा है, बहुत लोग, बच्चे और महिलाएं, अस्पताल में अटैक हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं। ये नेचुरली एक क्वेश्चन मार्क का मतलब ये एक समझने की, सोचने की विषय है कि ये सही नहीं है। लेकिन इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है? जहाँ तक देखा जाए, इजराइल कोशिश कर रहा है कि लोग खाली कर दें, लेकिन अस्पताल में बीमार है वो भी खाली नहीं कर पा रहे हैं। तो यही देखा जाएगा कि हमास को भी ख़त्म करना है और उसे बचाना है, तो एक मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा। और ये कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हमास के खिलाफ वॉर है, इसमें कुछ लोग और। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो इजरायली सेना ने अस्पताल पर हमला बोला, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ है, बाकायदा इस पर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। अभी आपने भी सुना कि कैसे जो बाइडेन ने बोला कि जब अस्पताल में पहुंचा, अल-शिफा अस्पताल जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर इजरायली सेना दवाइयां लेकर पहुंची, वहां पर इंक्यूबेटर्स लेकर पहुंची, यानी डिफेंड किया जा रहा है। करुणा, ये अटैक जो है अस्पताल पर लग रहा है। हाँ। लेकिन बाइडेन जो कहना चाहते हैं, ये अटैक अस्पताल पर नहीं है, ये अस्पताल के नीचे जो उनका मेन कमांड सेंटर है, जो इक्विपमेंट डिपो है, जो सामान रखा हुआ, उस पर अटैक है। अब इसको अटैक करने के लिए अस्पताल के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसमें सही है क्या गलत है? फ्रॉम इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही है। अब हमास को ख़त्म करना तो यूएस के इंटरेस्ट में भी है, और जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूएस के इंटरेस्ट में, इसको ख़त्म करने में थोड़ा नुकसान ख़त्म करने के नुकसान ख़त्म करना पड़ेगा। और इंटरफेरेंस जो है, ये अस्पताल जो है, ये रास्ते में ये शील्ड यूज़ किया जा रहा है। तो हमास को लोग ये नहीं कर पा रहे हैं कि आप सामने से लड़ो, बल्कि ये मरीज और डॉक्टर्स को शील्ड बना के मत लड़ो। अगर ये लड़ाई अगर फेयर लड़नी है तो उस तरीके से लड़ाई की जा सकती है। लेकिन अगर चाहे कि हमास को भी ख़त्म ना कर पाएँ, ख़त्म कर दें और ये ना हो, ये करीब करीब असंभव है। इसकी चांसेस, प्रोबेबिलिटी करीब ना के बराबर है। हाँ। तो इजराइल को भी बाइडेन ये नहीं कह सकते कि आप हमास को मत ख़त्म करो। हाँ। हमास को नहीं ख़त्म करो, तो हमास को ख़त्म तो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे देश, पूरे विश्व के लिए भी आतंक की एक्टिविटी जो हमेशा हो रही है, ये सारे देश सफ़र कर रहे हैं, इसको बंद करने के लिए हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को से जुड़े हुए हैं। पीके श्रीवास्तव सर, एक लाइन में ये बात समझ में आ रही है क्या कि ये युद्ध अभी फिलहाल तो खत्म नहीं होने वाला और ज्यादा बढ़ेगा? और क्योंकि यहां कोई डेडलाइन भी नहीं बताई है, जो बाइडेन ने साफ कहा कि मैं तो अभी नहीं बता सकता आज की तारीख में कि किस तारीख को या कब जाकर युद्ध खत्म होगा, कितना वक्त लगेगा। करुणा, मैं दो बातें कहना चाहूंगा साफ साफ। पहली बात यह है कि अगर हमास के खिलाफ ये युद्ध रोक दिया गया, हाँ, तो ये घुटने टेकने वाली बात होगी आतंक के सामने, हाँ, जो नहीं किया जा सकता आजकल की परिस्थिति में, जो विश्व की स्थिति है। और दूसरी बात जो आपने उठाई थी कि ये मिलिटरली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर कोई सबूत मिलते हैं कि उस एरिया को, अस्पताल को, मस्जिद को या किसी भी को अगर आप असला मिलता है, सैनिक मिलते हैं और बाकी साजो सामान मिलता है, तो वो वैलिड मिलिट्री टारगेट बन जाता है। लेकिन आप देखिए, जो बाइडेन ने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा इसको हम कारपेट बॉम्ब नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कमांडो ऑपरेशन कर रहे हैं। लोग इंक्यूबेटर्स के साथ जा रहे हैं, बाकी चीजों के साथ जा रहे हैं। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम आतंक के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन आतंकियों को हम जरूर खत्म करेंगे। और जहां तक यूएन वैलिडिटी का सवाल है, तो जिस तरह के साजो सामान जो वहां से एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये वैलिड टारगेट बन जाता है। और जैसा कि अभी आपने बोला कि इसमें जो अस्पताल के मरीजों को, डॉक्टर्स को, अस्पताल के साजो सामान को जो शील्ड बना के आप काम कर रहे हैं, वो अपने आप में आतंकियों के सामने एक नई तरह की सोच पैदा करती है। तो ये जरूर खत्म करना पड़ेगा कि इस तरह की सोच नहीं चलेगी। और हमास, देखिए, हमास ने इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बावजूद अटैक कर सके इजराइल के ऊपर, तो अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर से जो टनल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, अगर उसको नष्ट नहीं किया जाता है, तो ये जो मॉन्स्टर है ये खत्म नहीं हो सकता। तो ये चीज चलती, चाहे बातें कितनी भी हो। ठीक है, पीके श्रीवास्तव सर आप हमारे साथ बने रहिए। शरदेंदु सर,